हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जुडिशरी में। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं: प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास काल। प्राक इतिहास काल वह काल होता है जहाँ पर मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और आदि इतिहास वह काल है जिसमें मानव पढ़ना लिखना तो जानता था परंतु उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और इतिहास काल वह काल है जिसमें मानव पढ़ना लिखना भी जानता था और उसके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राक इतिहास के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि प्राक इतिहास काल में मानव जो था वो लेखन कला से अपरिचित था और इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि उस समय का मानव ना तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम तमिलनाडु से हैंड एक्स की खोज की। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को पुरापाषाण काल के रूप में दर्शाया गया। तकनीकी विकास तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया। निम्न पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक का काल है। यह पाषाण युग का प्रारंभिक चरण है। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित हथियारों का उपयोग करता था, क्योंकि मानव केवल शिकार पर ही निर्भर करता था और उसको भोजन करने के लिए पत्थर के हथियारों का उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि पशुओं को मारने के लिए वो पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था, जिन्हें कोर उपकरण कहा गया। इस काल के स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिनमें असम की घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी प्रमुख हैं। इस काल से प्राप्त उपकरणों के आधार पर भारत में 2 विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई। पहली है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि जो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है ये सोहन नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई गई, इसलिए इसका नाम सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति, इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि हैंड एक्स संस्कृति जो है वो मद्रास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। मध्य पुरापाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल में उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई तथा कच्चे माल के रूप में पत्थरों के स्थान पर चैट और जैस्पर का प्रमुख रूप से उपयोग होने लगा। इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। फलकों की अधिकता के कारण ही मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। HD सांकलिया ने नेवासा गोदावरी नदी के तट पर को प्रारूप स्थल घोषित किया। फलक संस्कृति को HD सांकलिया ने नेवासा का प्रारूप स्थल घोषित किया। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पुरापाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था।
नए चकमक उद्योग की स्थापना तथा होमो सेपियंस का उदय इस काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो इस काल में जनरली हम देखेंगे सबसे पहले तो यानी आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है और उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत और सींगों का प्रयोग भी होने लगा था। मानव शैलाश्रयों में रहने यानी कि गुफाओं में रहने लगा था। नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इस काल में फेंक कर मारे जाने वाले औजारों का प्रयोग होने लगा था, जिसमें नौचंद्राकार तथा समलंब औजार प्रमुख हैं। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण आदि पर ही निर्भर करते थे। इस काल में बाघोर राजस्थान, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है और मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। स्थायी निवास का प्राचीनतम साक्ष्य सराय नाहर राय एवं महदहा से स्तंभ गर्थ के रूप में मिलता है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा महदहा से हड्डी का वाणाग्र प्राप्त हुआ है, यानी कि अस्थियों से निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इस काल में मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। तो मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो अनुष्ठान यानी शवों को दफनाने के लिए अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया गया था। नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। पुरातत्वविद मिल्स बुर्किट के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, घिसे तथा पालिशदार औजार, मृदभांडों का निर्माण, ये नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित मेहरगढ़, भारत के कश्मीर में स्थित बुर्जहोम एवं गुफकराल महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल हैं। बुर्जहोम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है, जहां कब्रों में पालतू कुत्ते को भी मालिकों के शवों के साथ दफनाया जाता था। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ। कर्नाटक के संगनकल्लू तथा पिकली हल से राख के टीले भी प्राप्त हुए। महदहा बेलन घाटी, जो कि बेलन नदी के किनारे यानी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, यहाँ से गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यह धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। नोट कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में हुई खुदाई से चावल के लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि कोल्डिहुआ से भी पूर्व के हैं। प्राचीनतम यहाँ पर यदि ऑप्शन में कोल्डिहुआ हो तो हम कोल्डिहुआ पर यानी करेंगे। सॉरी, एक मिनट। यदि पूछा जाए, प्रश्न आता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, यदि ऑप्शन में कोल्डिहुआ है तब तो हम कोल्डिहुआ करेंगे, और यदि कोल्डिहुआ और लहुरा देव दोनों आता है तो उस स्थिति में हम लहुरा देव को टिक करेंगे। प्राचीनतम स्थायी जीवन यानी कि स्थायी रूप से जो आवास है वह उसके साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण युग के अंत होते होते धातुओं का प्रयोग भी शुरू हो गया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। जिस काल में लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, उस काल को ताम्रपाषाण युग कहा गया।
ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतया ग्रामीण समुदाय के थे, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, जबकि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता था, और ये कांस्य युगीन सभ्यता आगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ उसे पर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या यूँ कहें कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसे उस समय आहड़ एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरण, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत हैं। मालवा संस्कृति, इस संस्कृति की एक विलक्षणता है मालवा मृदभांड, यानी कि मालवा संस्कृति मालवा मृदभांडों की वजह से प्रसिद्ध थी, जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उत्कृष्टतम माना गया है। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल निम्न हैं: अहमदनगर के जोरवे, नेवासा एवं दायमाबाद, पुणे में चंदौली, सोनेगांव एवं इनाम गांव आदि। जोरवे संस्कृति, यह संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव, ये ऐसी बस्तियां थीं जो कि नगरीकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ हो चुकी थी। दायमाबाद से तांबे का रथ, चलता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडे तथा हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती है जो किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। आहड़ संस्कृति, इस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्बवती था। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा संस्कृति, इस संस्कृति के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ये कायथा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके मृदभांडों पर हड़प्पा काल से पूर्व की संस्कृति, हड़प्पा काल के दौरान जो संस्कृति थी वह, और हड़प्पा काल के बाद की संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। कायथा से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमे पाए गए हैं। महापाषाण काल, ऐसे बड़े पत्थर या शिला जिनमें मानव को दफनाया जाता था महापाषाण कहा जाता था। जिस काल में समाधियों के लिए ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसे महापाषाण काल कहा जाता था। यह समाधियां विभिन्न प्रकार की थीं, जो पत्थरों को इस प्रकार से प्रयोग करते थे कि उसमें समाधि बना देते थे। तो ये 4 प्रकार की समाधियां थीं: डोलमेल, मेनहिरी, केयर्न सर्किल, अम्ब्रेला स्टोन। महापाषाण काल से संबंधित मानव साधारणतः पहाड़ों के ढलान पर रहता था। दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आंशिक शवाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। महापाषाण कालीन लोग धान की खेती के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच किया है। दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण काल के समकालीन था। अब प्राग इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। लोहदा नाला बेलन घाटी से पशु की हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है जो मातृ देवी की है। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल में मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी को देखने को मिलती हैं। यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रकारी को भी देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफा की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर ने की थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये याद रखिएगा, B.S. वाकड़कर ने की थी। स्थायी आवास की अवधारणा नवपाषाण काल में आई तथा मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया।
नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें कृषि का आरंभ, गर्त आवास, मानव शव के साथ कुत्ते का दफनाया जाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण, ये प्रमुख थे। ताम्रपाषाण काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति या क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहड़ संस्कृति कहा जाता है। नवदा टोली, एरड़ और नागदा ये मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। नवदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर HD सांकलिया ने करवाया। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण काल के लोग लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे तथा अग्नि पूजा का प्रचलन था, यानी इस समय में अग्नि देव की पूजा की जाती थी। तो ये रहा प्राग इतिहास काल, जिसमें कि सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।